पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज। इसमें क्या हो सकता है? दुर्योधन, हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस। ये दुस्साहस नहीं है गांधार राज, ये संदेश है। संदेश? कैसा संदेश? वीरों का आभूषण है। वीर मनुष्य ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी हो। ये स्वयंवर इस युग का सबसे बड़ा स्वयंवर होगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा योद्धा ही पांचाल राज की कन्या का वरण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेगा। परंतु स्मरण रहे, ये स्वयंवर एक अग्नि परीक्षा सिद्ध होगा। वो अग्नि जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और अपवित्र का नाश करती है। निमंत्रण आया है मामाश्री, जाना होगा। परंतु अकेले नहीं। क्यों? आपको मेरे बल पर विश्वास नहीं है मामाश्री? हाँ है, परंतु उसकी माया पर नहीं। इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदैव चिंतित रहता हूँ, और वो इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। कौन? बताइए मामाश्री। वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण? हाँ, वासुदेव कृष्ण। वो कब, कहाँ, क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीतिज्ञों में महाराजनीतिज्ञ, कूटनीति में महाकूटनीतिज्ञ, योद्धाओं में महायोद्धा और छलियाओं में महाछलिया है वो। तुम तो जानते ही महाबली जरासंध को कैसे नचाया है उसने आज तक। हाँ मामाश्री। उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं। वो तुम्हारे साथ कोई खेल ना कर बैठे, इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे ना। और हाँ, पांचाल अब मित्र नहीं, शत्रु राज्य है, और तुम द्रुपद के शत्रु राज्य के युवराज। फिर क्या किया जाए मामाश्री? इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। अर्थात कर्ण की। मैं तुमसे और राजवंश के सभी कुचक्र और चेष्टाओं से अपना बंधन तोड़ता हूं। राज के पश्चात हमारा कोई संबंध नहीं। मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा हूं। आएगा, अवश्य आएगा। सच मामाश्री? हाँ, मेरी एक चाल से कर्ण तुमसे दूर हुआ। अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा। यदि यदि मेरी बात मानोगे तो न केवल कर्ण वापस आएगा, बल्कि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा। कर्ण को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मामाश्री, कुछ भी।
व्यथित हूं। शोन, मैं एक बार फिर से असफल हुआ। उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था और इस समय ना कुंती मां की। परिवर्तन का स्वप्न देखने वाला, अन्याय का प्रतिकार करने का वचन देने वाला ये कर्ण नियति की कसौटी पर असफल हो गया। परिवर्तन लाना, अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता कोई भी कर लेता। उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की, इतना कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं। आप नियति की कसौटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्तन का अपना स्वप्न छोड़ देंगे। राजकुमार दुर्योधन का साथ छोड़कर कहीं आप परिवर्तन के अपने लक्ष्य से दूर तो नहीं जा रहे? मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा क्योंकि नीति की स्थापना अनीति का साथ देकर नहीं कर सकते। मैं जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती। यदि अंक का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायित्व का क्या होगा? मैंने मुकुट को छोड़ा है, अपना दायित्व नहीं। परिवर्तन के लिए मेरा संघर्ष सदा रहेगा। तो अंग हो या भुगत ग्राम, क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्तन सोच से प्रारंभ होता है, और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ दिया, शकुनी उसकी सोच को मैला कर रहा। कुमार दुर्योधन आपके मित्र हैं। यदि आप उनके साथ रहते तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोक पाते। दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है, परंतु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं, उसके कर्मों का, उसके निर्णय का साथ छोड़ा है। एक योद्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता हूं, परंतु षड्यंत्रकारी के लिए नहीं, कभी नहीं। यदि दुर्योधन उचित मार्ग पर... अंगराज, युवराज दुर्योधन ने अपने आप को कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अग्नि लगा दी है। शीघ्र ही चलिए। अनुज, दुर्योधन, मेरे पुत्र, ये कैसा हट है पुत्र? दुर्योधन, बाहर आ जाओ। दुर्योधन, पीछे हटिए। पुत्र, पुत्र, ये क्या किया तुमने? स्वयं अग्निकांड क्यों किया? एक अग्निकांड पहले किया था, परंतु उसने मेरे शत्रुओं के साथ साथ मेरे परम मित्र को भी मुझसे छीन लिया। और अब ये अग्निकांड है
पश्चाताप की अग्निकांड। अति उत्तम। जैसा मैंने कहा वैसा ही कर रहे हो। बाहर आओ। नहीं, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। मेरा उपचार केवल मेरा मित्र है और मेरा तारण तुम्हारी क्षमा। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मैं वचन देता हूं, कभी आज के बाद अपनी मित्रता को लज्जित नहीं होने दूंगा। मैं युधिष्ठिर की युवराज बनने के पश्चात मैं स्वयंवर से वश को बैठा था और इसीलिए मैं मामाशी के बहकावे में आ गया। अब इन बातों का कोई लाभ नहीं। धनुष से निकला हुआ बाण लौट कर नहीं आता। बाहर आओ। परंतु मैं कैसे योद्धा को अवश्य जानता हूं जिसमें अपना बाण वापस लाने की क्षमता है, और वो तुम हो मित्र। तुम हो वो। मेरी बात मानो। आग बढ़ रही है। बाहर आओ। नहीं, मैं तब बाहर आऊंगा जब तुम्हारी क्षमा पालूंगा, वरना इसी अग्नि में भस्म हो जाऊंगा। तुमने तो पीड़ा उठाया है ना मित्र, परिवर्तन का। तो मुझे एक अवसर तो दो ताकि मैं ये सिद्ध कर पाऊं मेरा मन भी परिवर्तित हो गया है। बाहर आओ। कहो मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? कहो मित्र, तुमने मुझे क्षमा किया? ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अपना हाथ दो मुझे। हाथ दो। बस हो गया, बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट। अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय। अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ। ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपकी किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री। ये एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो कर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो कि हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता। सौगंध खाओ अपने अनुज की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ।
हाँ मित्र। मित्र, एक वचन तुमने मुझे दिया और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूं। आज के बाद कभी कोई कुछ अगर नहीं रचूंगा, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं। मैं वचन देता हूं। वासुदेव, मैं अब तक आपको तनिक भी नहीं समझ पाई हूँ। क्या मैं इतना जटिल हूं पांचाली? परंतु आप इतने सरल भी तो नहीं। जब मेरे पिताश्री ने मुझे अस्वीकार किया था, तब आपने ये सुनिश्चित किया कि वो पूरे सम्मान के साथ मुझे स्वीकारे। जब मेरा मन व्यतीत था, तब आपने उसे संतोष प्रदान किया, और अब मेरे स्वयंवर का उत्तरदायित्व आपने ले लिया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि आप हैं कौन। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने में इतना असमर्थ हूं। मुझे लगा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। अब आप मेरे साथ ये नाम का खेल मत खेलिए। मैं आपका नाम नहीं, आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आपका सत्य क्या है? आप क्यों मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं? और इस बार मुझे कोई पहेली नहीं, संतोषदायक उत्तर चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी। इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले, अपना वचन, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था?
है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है। परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? आपने कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो असाध्य प्रतीत होगा। हाँ, अधिकतर के लिए असंभव, परंतु कदाचित कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए ये साध्य होगा। तो आपने कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे केवल अर्जुन ही पूर्ण कर सके, है ना? कदाचित ऐसा ही हो। अंधकार को सूर्य ही मिटा सकता है ना सखी? ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन जीवित हो